विराट मछली। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। उसमें लैला मजनू नाम के दो मछली थे। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। साथ साथ घूमते थे और साथ साथ खेलते थे। उस तालाब के पास चिंटू नाम का एक लड़का हर रोज आता था। उसके आते ही दोनों मछलियां किनारे के पास आकर मुंह खोलती थीं। चिंटू उन्हें मुरमुरे डालता था। यूं चिंटू और उन मछलियों की अच्छी दोस्ती हो गई। उसी गांव में कुमार नाम का एक गुड़ का व्यापारी रहता था। वो उस गांव में गुड़ बनाने वालों से गुड़ बहुत ही कम कीमत पर खरीदकर उसे समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में बेचा करता था। इस तरह वो खूब पैसे कमाता था। एक दिन कुमार यूं ही उस तालाब के पास आया। वहां उसने कांटा फेंका। उस कांटे में मजनू फंस गया। ये देख लैला बहुत तड़पने लगी। कुमार मजनू को लेकर जाने लगा तो लैला पानी से उछलकर अपना क्रोध व्यक्त कर रही थी। अगले दिन चिंटू मुरमुरे लेकर तालाब के पास आया। सिर्फ लैला किनारे के पास आई। ये क्या, सिर्फ तुम आई हो? वो कहाँ है? दोनों में अनबनी हुई है क्या? उसने हंसते हुए पूछा। लैला चुप रही। चिंटू मुरमुरे डाला। लैला नहीं खा रही थी। चिंटू बात समझ गया। गांव के पास ही समुंदर है, फिर भी तालाब की मछलियों को भी नहीं छोड़ते। अब तुम्हें भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समुंदर में छोड़ देता हूँ। वहाँ जाकर कहीं बीच में आराम से रह लेना। कहकर एक पानी के बर्तन में लैला को डाला। उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। इस तरह लैला समुद्र में रहने लगी। वो सहमी सहमी सी अकेली रहती थी। वो दूसरे मछलियों से मिलती नहीं थी। एक दिन कुमार गुड़ के साथ नाव में जा रहा था तो लैला ने पानी से उसे देखा। गुस्से से जाकर उस नाव को टकराया। छोटी मछली होने के कारण वो उस नाव को कुछ नहीं कर पाई। वो दुखी होकर लौट गई। एक बार लैला समुद्र के तट पर जा रही थी कि उसे एक अजीब जड़ी बूटी दिखाई दी। वो उसे खा गई। बस लैला एक विराट मछली के रूप में बदल गई। लैला अपने आप को देखकर हैरान हो गई। वो समुद्र में जाती तो शार्क मछली भी उससे डरकर भाग जाते थे। एक दिन कुमार को गुड़ लेकर नाव में जाते हुए उसने देखा। लैला ने नाव पर अपना पूंछ रखा। वो नाव पानी में डूब गई। कुमार डरकर चिल्लाने लगा। उस नाव का सारा गुड़ पानी में पिघल गया। बाद में लैला ने पूंछ हटाया और चली गई। नाव ऊपर उठी। कुमार गुड़ को देखकर परेशान हो गया। कुमार फिर एक दिन नाव में जा रहा था। लैला ने आकर उस नाव को उल्टा दिया। कुमार पानी में गिर गया। लैला ने उसका पैर पकड़ा और समुद्र के तह तक ले गई। वहां सांस ना ले पाकर कुमार हाथ मारने लगा। थोड़ी देर उसे नीचे घुमाकर उसे ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। वो किसी तरह तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। यूं हर बार नाव डूबने के कारण कुमार को गुड़ के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। इसी तरह लैला उस गांव के मछुआरों को भी मछली पकड़ने नहीं देती थी। कोई मछुआरा जाल बिछाता तो लैला जाल को पकड़कर उसे खींचकर पानी में ले जाती थी। मछुआरा जाल के साथ पानी में गिर जाता था। यूं लैला मछुआरों को किनारे तक भगाती रहती थी। एक दिन कुमार मछुआरों से, लगता है वो मछली हमसे बदला लेना चाहती है। जब तक समुद्र में वो मछली है ना मैं व्यापार कर पाऊंगा ना आप मछली पकड़ पाओगे। कोई उपाय सोचकर उसे पकड़कर मार डालना होगा। हाँ सर, मैंने कई शार्क मछली देखे हैं पर इतनी बड़ी मछली नहीं देखा। आप सही कह रहे हो, वो हमसे बदला ले रही है। वो जाल में नहीं फंसने वाली। पर मुझे एक उपाय सूझा है, कहकर एक उपाय बताया। अगले दिन एक क्रेन को किनारे में ले गए। वहां चिंटू भी था। उस क्रेन के खूंटे पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा रखा। उसे समुद्र में उतारा। थोड़ी देर में लैला आकर मांस खाने की कोशिश करने लगी। बस वो क्रेन की खूंटी उसके मुंह में फंस गई। क्रेन वाला उसे उठाने की कोशिश करने लगा। चिंटू ने उसे देखा तो पहचान लिया। अरे ये तो लैला है, छोड़ दो उसे, कुछ मत
करो। कहकर चिल्लाया। इतने में लैला ने क्रेन को खींचकर उठाकर पानी में फेंका। मछुआरे डर गए। तब चिंटू ने जाकर उन मछुआरों को सब कुछ बताया। मछुआरों ने कुमार को खूब पीटा। अरे तेरे वजह से हमें भी मछली पकड़ने नहीं दे रही है, अब क्या करें? चिंटू लैला के पास गया। लैला ने चिंटू को देखा तो खुशी से पूंछ हिलाया। चिंटू ने लैला से कुछ कहा, वो पानी में चली गई। बाद में चिंटू मछुआरों से, अब वो आपको तंग नहीं करेगी, आप आराम से मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुमार दोबारा गुड़ लेकर समुद्र में गया तो उसे खा जाएगी। कुमार डर गया। मछुआरों ने चिंटू का अभिनंदन किया। सेकंड हैंड बाइक वाला। एक गांव में तिजोरी नाम का व्यक्ति सेकंड हैंड बाइक की दुकान चलाता था। वो बहुत लालची था। जो भी बाइक बेचने आता तो वो उससे, अरे इसका कोई रीसेल वैल्यू है ही नहीं, ऊपर से मॉडल भी पुराना है, स्पीडोमीटर देखो तो लगता है कि जैसे ये पहिए से ज्यादा तेज घुमा हो, इतने किलोमीटर घूम चुका हो तो बाइक को कौन खरीदेगा, इसे बेचना मुश्किल है सर। बेटा तुम ही इसे किसी तरफ बेच दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है 8,000 रुपए दूंगा, उन कागज पर साइन करके चले जाओ, मैं किसी तरह उसे बेचता हूं। उसके बाद मीटर का रीडिंग बदल देता था। फिर कोई खरीदने आता, सर मॉडल पुराना है पर चला कम है, डॉक्टर साहब की गाड़ी है ना, वो सारा दिन अस्पताल में ही तो बैठे रहते हैं, तो गाड़ी चलेगा कैसे बोलो। मुझे बहुत कम दाम में बेच कर गए हैं सर, मेरा 2,000 जोड़कर आपको 20,000 में दे सकता हूँ, सोच लीजिए। एक आदमी मुझे शाम को आता हूँ कहकर गया है, आपकी मर्जी है। इससे वो जल्दबाजी में उसे पैसे देकर बाइक लेकर चला जाता था। इसी तरह तिजोरी मफलर नाम के बाइक चोर से सस्ते दामों में बाइक खरीदता था, फिर पेंट बदलकर, नए नंबर प्लेट डालकर, नए नकली आरसी बुक बनवाकर उसे ज्यादा दाम में लोगों को बेचता था। वो उस बाइक को बेचने के बाद, सर रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पैसे और टाइम वेस्ट ना करें, क्यों हम अपने पिताजी, भाई या साले की बाइक नहीं चलाते हैं क्या, यूं ही समझ लीजिए। एक बार दामोदर नाम का व्यक्ति ने तिजोरी को अपने पुराना बाइक बेचा, कागज पर साइन करके चला गया। 2 दिन बाद उस बाइक को जोश जादव नाम के युवक को बेचा। तिजोरी उसे सेल डीड देने लगा। ये सब मुझे किस लिए भाई, रजिस्ट्रेशन कराना, पॉल्यूशन चेक कराना, इन सब से मुझे खींच है, बाइक में मजे से घूमना चाहिए, ये रूल सब बकवास है। शाबाश लल्ला, तुम जैसे युवक ही इस देश की नींव हैं, जाओ जाकर मजे करो। एक दिन जोश ट्रैफिक सिग्नल के पास तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। उसे देखकर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक का फोटो खींच लिया। कुछ दिन बाद दामोदर के घर पर चालान आया। ये देख दामोदर, क्या मैं रॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहा था, 10,000 का फाइन। परसों बॉस का बेटा बाइक लेकर गया था, ये उसी की हरकत होगी। नया बाइक खरीद कर 10 दिन नहीं हुए कि अभी से फाइन भरना शुरू कर दिया, कर सोचा। एक और दिन जोश ट्रिपल्स जाते हुए फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने उसका फोटो निकाला। दामोदर के घर चालान आया, ट्रिपल्स ड्राइविंग का 30,000। अब तो मुझे बॉस के बेटे से बात करना ही होगा, उसे वार्निंग देना होगा। बाद में बॉस के बेटे के पास जाकर चालान दिखाया। क्या अंकल जी आप भी चालान पर बाइक का नंबर नहीं देखते क्या, कम से कम ऑनलाइन फोटो देख लेते, इस गाड़ी का तो नंबर अभी तक नहीं आया, ये चालान पर आपके पुराने बाइक का नंबर है। दामोदर चौंक गया। दामोदर तुरंत तिजोरी के पास जाकर, मेरा बाइक तुमने किसे बेचा है? उसने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन ना कराकर मजे से घूम रहा है, लगता है वो ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानता। उसकी करतूतों के कारण मुझे चालान भरना पड़ रहा है, उसे तुरंत बाइक रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहो, दोबारा मुझे चालान आया तो अच्छा नहीं होगा, कहकर चला गया। बहुत देखे इन जैसे। एक दिन मफलर ने दामोदर की नई बाइक को चुराया, उसे लाकर तिजोरी को बेचा। वाह मेरी किस्मत खुल गई है, तुरंत उस बाइक का रंग बदलकर नए नंबर प्लेट लगाया। दामोदर नई बाइक चोरी होने पर दुखी होकर बैठा था। उसका बेटा बंटी आकर, तुम चिंता ना करो पापा, पुलिस कंप्लेंट दिया है ना, अपना बाइक हमें जरूर मिल जाएगा। अगले दिन बंटी और दामोदर तिजोरी के दुकान के सामने से जा रहे थे कि बंटी की नजर अनायास ही तिजोरी के दुकान पर पड़ी। वहां देखकर बंटी, वो रहा अपना बाइक।
क्या बोल रहे हो बेटा? वो अपनी बाइक कैसे हो सकती है? अपने बाइक का रंग अलग है, इसका रंग अलग है। नहीं पापा, वो अपना ही बाइक है। जिस दिन तुमने बाइक खरीदा था, मैंने साइलेंसर पर सुपरमैन का स्टिकर चिपकाया था। इस गांव में वो स्टिकर मेरे अलावा किसी और के पास नहीं है पापा। दामोदर ने सोचा, हो सकता है बंटी सच कह रहा हो। कहकर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर इंजन नंबर, चासी नंबर सब चेक किया। वो दामोदर के आरसी से मेल खा रहा था। तुरंत तिजोरी को अरेस्ट किया। दामोदर अपने बाइक को घर ले गया और बंटी से हाथ मिलाया। इतने में कोरियर वाला चालान लेकर आया। उसमें लिखा था, आपके ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारने के कारण 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। दामोदर बेहोश हो गया। बंटी ने सोचा, अब जोश की बारी है। इसीलिए दोस्तों, जब आप बाइक या कार बेचें तो यह ध्यान रखना होगा कि उसे खरीदने वाला तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले। इसकी जिम्मेदारी हमसे खरीदने वाले ब्रोकर की ही है। उसके पीछे लगना होगा।